भक्तों, अब महाराजा पांडु के 5 पुत्र बताए गए हैं, जिनमें से 2 माधुरी के हैं और 3 पुत्र देवी कुंती के हैं। यही 5 पांडव कहलाते हैं। आज भक्तों, जब पांडु की मृत्यु हो जाती है और इधर देवी जो गंधारी थी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी है, जिसके 100 पुत्र होते हैं और 5 पुत्र कुंती और माधुरी से होते हैं, 5 पांडु। आज भोले बाबा इस बात को बता रहे नागिनी से, अहिलब्दे से, बेटी सुनो, तुम्हारा जो पति जो बता रही हो कि मुझे मरा पति मिलेगा, किस प्रकार से, कैसे, तो हमने तुमको बताया कि तुम्हारे ससुर महाराजा पांडु होंगे, तुम्हारी सासू माँ कुंती होंगी, जिनके एक पुत्र कुंवारे में हुआ है, और तुम्हारा पति बड़ा चरित्रवान, बड़ा बलधारी, बड़ा स्वरूपवान होगा, जिसका नाम भीम होगा। लेकिन बेटी तुझे मरा मिलेगा, क्योंकि तूने पूजा अनुचित की, बासी पुष्पों से मेरी पूजा, इसलिए बेटी तुझे मरा पति मिलेगा। लेकिन वो मरेगा कैसे, ये रहस्य सुनो। एक दिन भक्तों, कौरवों में और पांडवों में खेल होता। जब खेल खेलते हैं तो भीम बड़े बलधारी हैं, 10,000 हाथियों का बल था भीम। एक दिन जो बच्चे खेलते हैं लच्ची चूम जिसको कहते हैं, पेड़ों पर चढ़ करके, उसी को खेल को पांडु और कौरवों ने खेला। तो भक्तों, जिस पेड़ पर बैठे थे कौरव सब चढ़ करके कि मुझे पाए ना, तो भक्तों महाराज भीम ने उस पेड़ को अपने झटके में हिला दिया, जड़ तक हिला दिया। जितने कौरव थे सब गिर करके चोट खा गए। और ये जो हमारे भक्तों ने दान दिया अपने नाम सुनते चले। भैया हैं नीरज वर्मा, भिटोरा लखन 501 मुद्राएं, राम मिलन वर्मा बेरी 501 मुद्राएं, आलिंद वर्मा शाहपुर 501 मुद्राएं, निखिल वर्मा रहीमपुर 501 मुद्राएं, प्रिंस वर्मा मझियावा 501 मुद्राएं, कृष्ण कुमार वर्मा बेरी 501 मुद्राएं, रणजीत सिंह वर्मा बेरी 2100 मुद्राएं, फूलचंद वर्मा बेरी 101 मुद्राएं, राम सजीवन वर्मा बेरी 151 मुद्राएं, राजेश कुमार वर्मा चौरही 101 मुद्राएं, अनिल कुमार वर्मा कटरा 100 मुद्राएं, रंजीत वर्मा बेरी 100 मुद्राएं, गुरशरण रावत बेरी 50 मुद्राएं, मोहित यादव बेरी 21 मुद्राएं। और मल्लू रावत बेरी 51 मुद्राएं, राजेश कुमार रावत बेरी 200 मुद्राएं, प्रमोद कुमार प्रजापति बेरी 101 मुद्राएं, दिनेश कुमार उधौली 50 मुद्राएं, मिथिलेश रावत बेरी 201 मुद्राएं, अनुज कुमार सोनी बेरी 101 मुद्राएं, सौरभ वर्मा बेरी 211 मुद्राएं, राम सहाय रावत बेरी 51 मुद्राएं, हेत राम चौहान बेरी 101 मुद्राएं, जितेंद्र यादव बेरी 51 मुद्राएं, राम लखन वर्मा बेरी 101 मुद्राएं, 111 मुद्राएं, विराट यादव राजा कटरा 51 मुद्राएं, राजू रावत बेरी 21 मुद्राएं, चांदनी रावत बेरी 100 मुद्राएं, सुमेशर रावत बेरी 501 मुद्राएं। हमारे इन भक्तों ने अपना दान सहयोग भगवान के चरणों में सादर समर्पित किया। भगवान कल्याण करे, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में, परिवार में सुख शांति, काया को निरोगी रखे। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो
तो भीम बंधुओं 10,000 हाथियों के समान बलधारी था। जब झटक दिया तो गिर गए, और जब गिर गए तो चोट लग गई। तो अहंकार हो गया कौरवों को कि ये है तो 5 भाई लेकिन बड़ा बलधारी है भीम। इसलिए जब अहंकार हो गया दोनों में, एक दिन कुछ उल्टी सीधी बातें भीम के सामने की कि तुम्हारे 5 पिता और 1 माता है, क्योंकि ये सब पांडु अपने पिता के द्वारा नहीं उत्पन्न हुए थे। इस बात को कौरवों ने कह करके पांडवों को धिक्कारा। तो भीम अपना सर नीचा करके चला गया, लेकिन अपने मामा शल्य के पास जब गया तो कहा, मामा मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि कौरवों ने मुझे धिक्कारा है। मामा शल्य ने बताया, जा करके कह देना एक बार गंधारी को भी ओ नाम का राक्षस, उससे भी एक बार मिलाप किया। ऐसा जब कहा भीम ने तो कौरव भी सर नीचा कर लिए। यही कौरव और पांडवों की लड़ाई है। आज जब इसमें लड़ाई हो गई तो बंधुओं भीम के लिए कौरवों ने बड़ा सुंदर आयोजन किया। एक दिन भोजन बनवाया और भोजन में लड्डू भीम को खिलाने लगे, और उस लड्डुओं में दुर्योधन ने भक्तों जहर मिला रखा था। जहर मिला करके उन लड्डुओं को भीम को खिला दिया। भीम की मृत्यु हो जाती। इस बात को भोले बाबा बता रहे हैं, अहिलब्धे अहिलब्धे, इसी कारण से तेरा पति मरा होगा, और जब वो मर जाएगा तो सुनो, वो सब ले जा करके तेरे पति को भोगवती गंगा में डालेंगे। इसलिए बेटी मेरा कहना मानो कि सुन ली जो सखी मोरी प्यारी, सुन ली जो बंधुओं, जब भोले बाबा ने अहिलब्धे को सारा मर्म बता दिया कि भोगवती गंगा में तेरा पति तुझे मरा मिलेगा, आज वो अहिलब्धे अपनी सखियों से बताती है, सुनी ली जो सखी मोरी प्यारी, सुनी जो अब तो पति मुझे को मिल जाएगा, भोले ने अब भेद बतायो, मैं भी पति को पाऊंगी, मैं भी पति को। दिया वरदान कर शंकर कैलासी, खबरिया मेरी ले लो ना, खबरिया खबरिया मेरी ले लो ना, खबरिया। बंधुओं, आज जब अहिलब्धे जान जाती है कि मेरा पति भोगवती गंगा में मरा हुआ बहता आएगा, तब मुझे पर्याप्त होगा। सखियों से बताती, मुझे भी वरदान मिल गया, अब मैं भी पति को पा जाऊंगी और मैं भी सुहागन हो जाऊंगी। बंधुओं, अपने सखियों को साथ में ले लेती है अहिलब्धे और प्रतिदिन गंगा नदी को स्नान करने जाती है।
और जब गंगा नदी को स्नान करने जाती है, तीन महीना हो चुके हैं भक्तों, प्रतिदिन अहिलम्दे को स्नान करते हुए गंगा नदी में। आज अहिलम्दे फूट फूट करके गंगा नदी के किनारे रोती है कि सुनी ली जो खबर मोरी मैया, सुनी ली जो मोरे पति से मोहे मिलाए दो, मेरी खबर को गंगा जी सुन लो। भोले ने अब भेद बतायो, मारा पति को है गंगा में पावो। करी रही स्नान रे करी रही स्नान रे करी रही। बंधुओं, गंगा नदी में स्नान करती है और मैया गंगा से बार बार प्रार्थना करती है, मैया मुझे तो भोले बाबा ने वरदान दिया कि तेरा मरा हुआ पति भोगवती गंगा में मिलेगा। आज 3 महीना मैया हो चुके हैं, मैं प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करती हूँ, अब तक मेरा पति नहीं मिला। हे मैया मेरी बात को सुनो और मुझे मेरा पति दो। भक्तों, एक दिन अहिलम्बे सखियों के साथ में गंगा नदी में स्नान कर रही होती है। उसी वक्त जो कौरवों ने भीम को लड्डू में जहर दे करके मारा है और मार करके उसी भोगवती गंगा में बहाया है, बहते बहते लाश भोगवती गंगा में जहां पर अहिलम्बे स्नान कर रही होती है वहीं पर आ जाती है। आज जब वहीं पर आती है तो अहिलम्बे फूट फूट करके रो रही है और गंगा मैया से अपने पति को मांग रही है कि माँ मुझे मरा पति अगर मिलेगा तो वो भी मुझे मिल जाए। आज जब अहिलम्बे मांग रही है और कहते हैं कि होनी कभी किसी की टली नहीं, होनी कभी किसी की टली नहीं, होनी स्वयं चल करके चली जाती है या फिर तुम्हें स्वयं बुला लेती। आज बहती हुई लाश कि अब भोगवती गंगा में बह रही लाश है भीम की। और होनहार तो प्यारा है, और होनहार तो प्यारा है, अहिलम्बे वहाँ पर रहते। बंधु वहीं पर लाश आ जाती है। स्नान करने लगी सभी सखियां तो स्नान करती है, मन में मगन है, लेकिन अहिलम्बे रोती है। अहिलम्बे रोती रोती अपनी नजर फेंकती है गंगा मैया के चारों तरफ। लेकिन बंधुओं, जब लाश बहती हुई आई तो लाश जिस किनारे पर अहिलम्बे स्नान कर रही है, अगर स्नान इधर कर रही है तो लाश उस किनारे पर है। अब मन में विचार करती है, स्वामी
तुम्हारी लाश को भी मैं देख रही हूं तो आज पा नहीं सकती हो स्वामी। ये भगवान की कैसी महिमा है। और गंगा मैया से प्रार्थना करती है कि सुन ली जो गंगा, सुन ली जो गंगा अरज हमारी। मेरे पति की लाश है बारी। मैं तो कब से है करती ख्वारी। मैं तो शरण हूँ आई तुम्हारी। खबरिया मेरी ले लो ना गंगा, खबरिया मेरी ले लो ना। कथा आगे को बढ़ी रही है, कथा आगे को बढ़ी रही है मेरी। धीरे धीरे भैया कथा आगे को बढ़ी रही है। बंधु गंगा मैया से कहा, मैया मैं कब से इंतजार करती हूँ और लाश उस तरफ बह रही है, मैया कुछ कर पाकर। गंगा जी ने लहरें ली और लहरों के द्वारा जिस तरफ अहिलमदे स्नान करती थी भक्त उल्लास बहती हुई आ जाती। अब अहिलमदे एक टक खड़ी होकर के देखने लगती है और रोती है। अपनी सखियों से विनय करती है, सखी हे सखी सुनो, ये जो लाश बहती हुई आ रही है इस लाश को इस किनारे ला दो। सखियों ने कहा, अरे तू पागल हो गई है, किसी की लाश होगी और तू चल, एक राजा की पुत्री है और यहाँ गंगा नदी पर रोती है लाश को देख करके। भक्तों एकदम से फूट करके अहिलमदे रोने लगी। अरे सखी इस भेद का तुम्हें कोई जानकारी नहीं है और सुन लो हे सखी कि इतनी सुन के बानी बोली, सुन लो सखियों मेरी प्यारी। सुन लो सखियों, सुन लो सखियों, हे सखी ये जो लाश है ना इसका भेद तुम्हें नहीं पता है। वरदान हमें मिला हुआ, जो लाश नदी में बह रही, ईश्वर की करनी न्यारी है ईश्वर की। लाश को खींच के इधर ली हो, पति मेरो वही को पकड़ ली हो। सुन ली जो बहिन मोरी प्यारी है, सुन ली जो।
को इधर खींच करके लाओ, मैं इसीलिए रोती हूँ। सखियों ने अहिलमदे की बात को माना और उस लाश को खींच करके लाई और किनारे कर दिया। और जब देखा तो कहा, बहन ये तो मरा हुआ कोई प्राणी है, इसकी तो नसों को पकड़ के देखो कुछ नहीं चलती है और काफी दिन का ये मरा है, ये तो पानी में फूल चुका है बहन, और इसे छोड़ करके यहाँ से चल दो। नहीं, वहां मैया इंतजार करती होंगी और हम एक सयानी लड़की है और काफी समय हो गया गंगा नदी पर स्नान करते, बहन शीघ्र घर को चलो। लेकिन भक्तों अहिलमदे ने हट ठान ली कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। और बहना सुनो, ये लाश जो है, इस लाश में कोई और नहीं है, ये मेरा ही पति है। सखिया कहने लगी, अरे अहिलमदे तुझे हुआ क्या है, तू तो बार बार कहती है मेरा पति है। लाश तेरी, ये जो लाश है तेरा पति है, एक तू राजा की पुत्री और फिर तू राजा बासुक की कन्या है, तू तो किसी घर की महारानी बनेगी और एक लाश के लिए रोती है। अरे अहिलमदे ये ठीक नहीं, तू चल, तेरे पिता तेरा बहुत सुंदर विवाह करेंगे, बहुत सुंदर पति तेरे लिए ढूंढेंगे। लेकिन भक्तों अहिलमदे जानती ही कि मुझे मरा ही पति मिलेगा। आज अहिलमदे हट करके उसको उठवा लिया अपनी सखियों से और कहती है कि अब सुने बहना मेरे बहन सुनो, सखियां चली साथ अर्रानी। हे सखियों मेरी बात सुनो, इस लाश को तुमको लाना और मेरे भवन में इसको तो, अब मेरे भवन में इसको तो सखियों तुमको पहुंचाना। कहा, बहन इस मरी हुई लाश को तुम्हें हमारे महल तक पहुंचाना। सखियों ने भक्तों अहिलमदे का कहा माना और लाश को ले जा करके अहिलमदे के भवन में रख दिया। अब मरे हुए पति को पाती है और ले जाती है, लिटा देती है बिस्तर पर, चादर उड़ा देती है और अब इस बात को अपनी मैया से बताती है, माँ मैं एक पुरुष को लेकर के आई और भवन में लिटाया है अपने कमरे। भक्तों अहिलमदे जब इस बात को जाना तो महाराजा बासुक को खबर दी। जिस वक्त महाराजा बासुक सुने कि मेरी कन्या ने किसी मरे हुए मुर्दे को ले आया है भवन, अहिलमदे की माँ जो थी वो कहने लगी नागिनी महाराजा बासुक से कि हमने तुमसे पहले ही कहा था घर में कन्या सयानी हो चुकी, विवाह कर दो, और सयानी कन्या घर में रखोगे तो होगा क्या? तुमने अभी तक अपनी कन्या का विवाह नहीं किया, कन्या पति के चक्कर में पड़ करके मरा पति ले आई। महाराजा बासुक ने अपनी कन्या को एक थप्पड़ मारा और जब एक थप्पड़ मारा अहिलमदे फूट फूट करके रोने लगी। मरी हुई लाश के आगे बैठी अहिलमदे रोती है, स्वामी आज तुम्हारे कारण मेरे पिता ने मुझे मारा। और कहने लगी मैया तुम तो कोई उपाय करो। आज बंधुओं जब अपनी माता के पास अहिलमदे रोई, अहिलमदे की माता नागिनी ने एक गेंद बना दिया, क्योंकि अमृत की 7 कुआं अमृत की थी पातालपुरी में। जो 7 राजा बासुक हुए, 7 राजाओं के पास थी अमृत कुआं। महाराजा बासुक के अमृत कुआं है और भीम जो मृत्यु में है और मृत्यु ने उन्हें खाया है, भीम जीवित हो जाएंगे जिस वक्त उनके मुख में अमृत पड़ जाएगी। भक्तों लेकिन ये बासुक की इच्छा नहीं है कि मेरी पुत्री का पति मरा हो,
मैं किसी राजकुमार के साथ में अपनी पुत्री की शादी करूंगी, वो करूंगा। आज इस बात को सोच करके अहिलमदे हट कर लिया और मैया के सामने रोने लगी कि माँ तुम तो कोई उपाय करो। तो अहिलमदे की माता एक गेंद बना दी भक्त, और जब गेंद बना दिया गेंद को ले लेती सखियों के साथ में खेलने के लिए चल देती है कि मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है चलो खेलना। चलो खेलिया में चलो खेलिया में, मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है चलो खेलिया में। आज बंधुओं उस गेंद को ले लेती और उसी स्थान पर खेलती जहां पर अमृत हुआ है। अपने पति को मैं तो बचाऊं, अमृत बूंदे कुआं से ली जाऊं। मेरी मम्मी ने गेंद बनायो है चलो खेलिया, मेरी मम्मी ने गेंद ले लेती गेंद कपड़े का बनवा करके, क्योंकि माता बड़ी चालाक थी, और ले जा करके अमृत कुआं के पास खेलती है और उस गेंद को ये कुएं में जानबूझ करके डालती है, क्योंकि बासु की इच्छा नहीं थी कि ये जो भीम मरे हैं ये जीवित हो जाए, उनको इसका मर्म नहीं। आज जब गेंद गिर गया अहिलमदे हट करके बैठ गई। बासुक ने बहुत सारे गेंद मंगाया लेकिन अहिलमदे ने हट कर लिया, पिताजी हम वही गेंद लेंगे। और सखियों ने कहा बहन एक तो मरे पति के लिए इतना परेशान है और पता नहीं है जीवित हो कि ना हो, और ये कैसे मरा। अहिलमदे अपनी सखियों को सारा मर्म बताया, बहना कि दुश्मन भय हैं चचेरे भाई, पति को अब मार दिखाया। और बहना भोजन के बदले सुनो बहन, भोजन के बदले सुनो बहन, मेरे पति को मार दिया। बताया सुनो सखियों, जो मेरे पति हैं ये भीमसेन, इनको इनके चचेरे भाइयों ने जहर खिला दिया लड्डू, और ये उन्हीं के द्वारा मरे हैं और उन्होंने इस भोगवती गंगा में डाला है। और इस मर्म को भोले बाबा ने मुझे बताया था बहन, और कहा क्योंकि होता भी
अहिलमदे ने साफ साफ कहा, बहन मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। किसी और ने मेरे पति को नहीं मारा और मेरी कश्ती वहां पर डूबी जहां पानी है। अरे बहन, इसी अवस्था में मेरा मरा हुआ पति मुझे मिला और मेरे पति को अपने ने मारा, कोई गैर नहीं मारा, चचेरे भाई। और इस कारण से मेरे पति मरे हुए हैं। जब गेंद को डाल दिया जीवित करने के लिए, बासुक ने गेंद बहुत सारे दिए अहिलमदे को, लेकिन अहिलमदे ने हट कर लिया। अमृत कुआं से उस गेंद को निकलवाया जो कपड़े का बनाया था। अहिलमदे की माता नागिनी काफी निचोया, लेकिन भक्तों 2 बूंद अमृत रह जाता उस कपड़े की गेंद में, जिसको पा करके अहिलमदे काफी निचोड़ती है, जिससे 2 बूंद अमृत निकलता भीमसेन के मुख में डाल देती। भीमसेन जीवित हो जाते। जब भीमसेन जीवित हो जाते हैं, आज नवलदे वो अहिलमदे समस्त श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके पति के सामने आती है। और जब पति के सामने आती है, भीमसेन कहने लगे, देवी तुम कौन हो, तुम कौन हो और मैं कहां से आया हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। अहिलमदे बोल पड़ी स्वामी कि स्वामी स्वामी मेरे स्वामी, ईश्वर की महिमा न्यारी।